वेलकम टू माय चैनल। सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। एक टॉपिक बहुत गंभीर, बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्जियत, कब्ज, स्टूल जिसमें हार्ड होता है, लेटरिन जिसकी हार्ड होती है, उसको हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज या कब्जियत कहते हैं। अब अगर हम ये डेफिनेशन में अगर आते हैं तो इन जनरल बोला जाता है वीकली, सप्ताह में जिसका 3 से कम स्टूल अगर होता है, हर कोई बोलता है दिन में कम से कम एक बार स्टूल आपका क्लियर होना चाहिए। पैखाना हमारा पूरी तरीके से साफ होना चाहिए विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में एक बार। कुछ लोग 2 बार भी जाते हैं, 3 बार भी जाते हैं। बट क्या हमने ये सोचा है कि इस कब्जियत का कारण क्या है? कुछ एनालिसिस में कुछ डेटा जो आए हैं, नॉर्मली देखे गए हैं, एक उसमें डिहाइड्रेशन का कारण हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, डाइटरी फाइबर की कमी उसमें हो सकती है। खाने में प्रॉपर अगर हम फाइबर अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी हमारा कब्जियत हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, आज के समय में कोई भी थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है। उसका नतीजा है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। बहुत कंडीशन में मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। कैसे आते हैं? मैं एलोपैथिक की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में जब हम एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, जब हम मेडिसिन खाते हैं तो उसमें हमारे कुछ कैल्शियम ब्लॉकर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टूल क्लियर नहीं होता है, मोशन हमारा क्लियर नहीं होता, साफ नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो इस कब्जियत में एक फैक्टर या एक कारण नहीं है, ढेर सारे कारण है, ढेर सारे कारण होते। लेकिन जो मुख्य 3 कारण है वो मैं आगे की स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि इन 3 कारण की वजह से कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है। 3 मेन कॉज कौन से हैं कॉन्स्टिपेशन के? बैड लाइफ स्टाइल। आज के इस वर्तमान समय में इतना बैड लाइफ स्टाइल हो गया है कि आप समझ नहीं सकते हैं। रात में लोग 12 बजे खाना खा रहे हैं। अरे भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए तो टाइम चाहिए ना, 8 से 10 घंटे का उसको टाइम मिलना चाहिए। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए अगर हम 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर देंगे तो कैसे डाइजेस्ट होगा? खाना खाने के टाइम में लोग टीवी देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं। अरे आप अगर खाना खा रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन उस खाने के ऊपर में होना चाहिए। पूरे दिन चाय पीते जा रहे, कॉफी पीते जा रहे, कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं, फास्ट फूड खाते जा रहे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मैगी सब खाते जा रहे हैं। रात में 12 बजे खाना खा रहे हैं, रात में 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। अगर हमने बैड लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं किया तो उसका नतीजा बहुत खराब होगा।
और वो है कॉन्स्टिपेशन। और अगर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो 100% उसको हेमराइड का प्रॉब्लम होगा, जिसको हम पाइल्स या बवासीर बोलते हैं। मोर यूज द लैक्सेटिव, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, हमको अपना मोशन क्लियर करने के लिए क्या क्या ये लोग खाते रहते हैं। ढेर सारा गर्म पानी पिएंगे, ढेर सारी ऐसी चीजें लेंगे जिसकी वजह से मोशन हमारा क्लियर हो, लाइक दैट कैमचूड़ जैसे। मैं कैमचूड़ की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट अगर हम किसी लैक्सेटिव आइटम को लंबे समय तक अगर लेंगे तो आंतों के अंदर में जो पेरिस्टिक मूवमेंट है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो मोमेंट अगर हमारा जो नेचुरल होना चाहिए वो नेचुरल ना हो करके हम मेडिसिन के द्वारा करा रहे हैं। और सबको पता है पेरिस्टिक मूवमेंट अगर फास्ट होगा तो लूज मोशन होगा, पेरिस्टिक मूवमेंट अगर स्लो होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। पुअर डाइट, डाइट का तो कोई आज के समय में आप बोल ही नहीं सकते। पूरी की पूरी लाइफ ये पुअर डाइट से गुजरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो गरीब है वो डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे। अरे मैं कहता हूं कि जो ज्यादा पैसे वाले हैं वही लोग अपनी डाइट खराब कर रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, लाइक दैट, ये ढेर सारी चीजें ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि लोग खा के मरते हैं, बिना खाए कोई नहीं जल्दी मरता है। प्लीज आपसे निवेदन है कि ये 3 कॉज को आप त्याग दीजिए और अच्छी चीजें आप ये फॉलो करिए। आपको कब्जियत कभी होगा नहीं, और कब्जियत अगर हुआ है तो ये ठीक हो जाएगा अगर 3 चीजों को अगर ये ठीक कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं। सिम्टम्स में देख लीजिए, पेन होगा, ब्लोटिंग, गैस, हार्ड स्टूल, इतना हार्ड स्टूल होगा कि स्टूल एनस से बाहर ही निकलना बंद हो जाएगा। और हर किसी को पता है इसके कारण क्या है, लेस एक्टिविटी। आज के समय में कोई काम कुछ करना ही नहीं चाहता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं चाहता है, बस बैठे रहेंगे, बेड में लेटे रहेंगे, एसी की हवा खाते रहेंगे। अरे भाई कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मेडिकेशन, इतनी ज्यादा मेडिसिन हर डिजीज की खाते जा रहे हैं, इतनी ज्यादा मेडिसिन खाते जा रहे हैं जिसका इफेक्ट हमारे जीआई ट्रैक्ट के ऊपर पड़ता है आकर के, और खास तौर से हमारे डाइजेशन सिस्टम पर। डिक्रीज फूड एंड ड्रिंक, आज के समय में कोई खाना ठीक से नहीं है। वाटर इनटेक हमको कितना करना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, वो भी नहीं पीते, तो कब्जियत तो होगी ना। इस फिगर के माध्यम से कुछ आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर, आज के समय में कोई पानी पीना ही नहीं चाहता है। हमको 10 से 15 ग्लास पीना चाहिए, लोग खाना खाने के टाइम में 1 ग्लास पी लेते हैं और पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं। नतीजा, अंदर में ड्राइनेस आने लगता है, स्टूल हमारा हार्ड हो जाता है। स्टूल जो हमारा सॉफ्ट करने में जो मदद करता है वाटर, वो हम डिफिशियंस करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। अनहेल्दी डाइट, जो मैं बोल रहा था कि डाइट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए,
मेडिसिन, ढेर सारी मेडिसिन खाते चले जा रहे हैं। अरे देखो तो कौन सी मेडिसिन किस लिए खा रहे हैं, कहीं कैल्शियम ब्लॉकर वाली तो नहीं है। प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, आज के टाइम पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस अगर जितना ज़्यादा लेंगे कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। चेंज सेंसरी, एज, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के बारे में मैं कई बार मैं बोल चुका हूँ। टाइम से खाना नहीं, टाइम से सोना नहीं, टाइम से जागना नहीं, ये सेडेंट्री लाइफ है। इस लाइफ स्टाइल को हमें ठीक करना पड़ेगा, और अगर ये खराब लाइफ स्टाइल रखेंगे, ये कारण निकल करके आता है कॉन्स्टिपेशन। हर एक को पता है कि इसका ट्रीटमेंट, सबको पता है। अरे मेडिसिन में तो बाद में जाओ, पहले तो आप ये देखो ना, घरेलू उपाय आप उसको फॉलो करो। नेचुरोपैथी की तरफ जाइए, देन आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक की तरफ आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्दी डाइट कोई लेनी नहीं चाहता है। बाहर गए, समोसा खा लिया, चाय पी लिया, अरे ये कोई डाइट नहीं है दोस्तों। जो जीभ के टेस्ट में जितनी भी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और जितनी चीज़ें खाने में खराब लगती हैं, वही आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी हैं। पानी हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम पीना चाहिए। अंदर जो स्टूल आपका हार्ड हो रहा है, वो सॉफ्ट करने में मदद करेगा। अंदर में जो ड्राइनेस, जो सूखापन आ रहा है, उसको नॉर्मल करेगा। स्टूल जो आपका हार्ड हो रहा है, उसको नॉर्मल करेगा। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे हमको मिनिमम 40 मिनट्स की एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। आप जैसे भी करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, कोई गेम खेलो, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, अंदर के इंटेस्टाइन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो स्टूल का मूवमेंट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। मसाज एंड मेडिसिन्स, ठीक है, जब ये प्रॉब्लम आई है तो मेडिसिन का हमें तो सेवन करना ही पड़ेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, ये अगर हम देखें, इसमें सारा कुछ आपको मैं क्लियर कट में मैं बताता हूँ क्या होता है, कब्जियत क्यों होता है। जब भी हम कोई भी फूड लेते हैं तो एसोफेगस, माउथ कैविटी से एसोफेगस में, माउथ कैविटी का मतलब हुआ ओरल कैविटी के थ्रू, एसोफेगस से होता हुआ भोजन किस में आता है, हमारा स्टमक में। अब स्टमक में जब हमारा खाना आता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या? एक गैस्ट्रिक फॉर्म होने लगते हैं। क्यों? कभी कभी हम इतनी एसिडिक चीजें उसमें ज्यादा हम डाल देते हैं, वो भी हो सकता है। हम जब खाना खाते हैं तो 50% हमारा भोजन मुंह के अंदर में ही डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। वो कैसे? पुराने समय में लोगों की कहावत है, आंतों का काम दांतों से लेना, आंतों का काम दांतों से लेना, लेकिन दांतों का काम आंतों से मत लेना। इसका मतलब क्या हुआ? हम खाने को मुंह से जितना च्यूइंग करके चबा चबा के खाएंगे, जितना उसको ग्राइंड करेंगे, उसको पीस देंगे, उतना ही भोजन आगे जाकर के आंतों को कम काम करना पड़ेगा। और जब हमारा ये स्टमक में आ जाता है तो इसमें 3 टाइप के एसिड रहते हैं, HCl, KCl, NaCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो 70% होता है। 15% KCl पोटेशियम क्लोराइड, और 15% सोडियम क्लोराइड, यानी HCl, KCl, NaCl।
तो HCl का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये एसिड प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेंगे तो ये प्रॉपर फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। वो जस्ट लाइक इतना एक लुगदी टाइप की हो जाती है, तब वो डियोडेनम यानी जेजुनम में वो प्रवेश करता है, यानी कि छोटी आंत में। ये जो देख रहे हैं ये छोटी आंत है। इस छोटी आंत में मूवमेंट करते 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 फिर ये आता है हमारा असेंडिंग कॉलन में। असेंडिंग कॉलन में आता है और जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का अगर जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज असेंडिंग कॉलन, ये हॉरिजॉन्टल जो जा रहा है दैट इज ट्रैवर्स, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। इन्हीं कॉलन के अंदर में ही हमारा स्टूल फंसता है जाकर के, यहीं पर स्टूल हमारा हार्ड होता है। और स्टूल हमारा बढ़ता कैसे है, इसके अंदर में पैलेस्टिक मूवमेंट एक होता है। अगर वो पैलेस्टिक मूवमेंट अगर फास्ट है दैट इज लूज मोशन, और अगर पैलेस्टिक मूवमेंट अगर स्लो है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। और वो स्टूल फिर डिसेंडिंग कॉलन से होते हुए रेक्टम में इकट्ठा होकर के एनस से हमारा बाहर निकलता है। और लीवर हमारा सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। लीवर जिसका ठीक नहीं है उसको प्रॉब्लम होगा ही होगा। अकॉर्डिंग टू एज हमें लीवर पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, इसीलिए इसको सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोला गया है। नियर अबाउट 40 to 50 ईयर्स के बाद में लीवर की कैपेसिटी 50% रिड्यूस हो जाती है। अकॉर्डिंग टू एज हमको डाइट लेनी चाहिए। आप 17-18 साल वाली अगर डाइट लेंगे कैसे डाइजेस्ट होगा, ये भी तो हमें ध्यान में रखना है ना। ये हमारा स्टूल का टाइप है। इन जनरल जब हमारा स्मॉल हार्ड ये डिफिकल्ट जब पास होता है दैट इज अ सीवियर कॉन्स्टिपेशन। स्टूल जस्ट लाइक ये गॉड, आगे चल के होम्योपैथिक में मेडिसिन बताऊंगा। ये हमारा एलुमिना के अंदर में है, इतना हार्ड स्टूल जस्ट लाइक गॉड, जैसे हमारा बकरी का स्टूल होता है उस टाइप का, दैट इज सीवियर कॉन्स्टिपेशन। सॉसेज शेप्ड में अगर ये रहेगा राउंड शेप का, उसको तब हम बोलेंगे माइल्ड स्टूल। बट उसमें अगर क्रैक्ड होगा तो हम इसको नॉर्मल सबसे बेस्ट सॉसेज शेप्ड विद द स्मूथ एंड सॉफ्ट। स्मूथ पास होना चाहिए एनस से एंड सॉफ्ट मुलायम होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल। ये जो ग्रीन कलर का जो सिग्नल दिखा रहा है इस टाइप से इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा नॉर्मल है। बट जो थर्ड नंबर का है लैकिंग फाइबर, इसमें फाइबर का पार्ट थोड़ा कम है, स्मॉल है बट सॉफ्ट विद द डिफाइंड एजेस। मसी कंसिस्टेंसी विद द रैग्ड एजेस, तब हम उसको माइल्ड डायरिया बोल सकते हैं, हल्का डायरिया। स्कूल थोड़ा ब्रेकडाउन होकर के निकलेगा। और जब लिक्विड टाइप का जब कंसिस्टेंसी विद द सॉलिड पीसेस, तब सीवियर डायरिया हम लोग बोलते हैं। तो आई थिंक ये जो फिगर ये जो दिखाने का मेरा मतलब था कि अगर स्टूल अगर इस टाइप का होता है तो आपको एक थोड़ा आइडिया लगेगा। तो बेस्ट हमारा क्या है, ये स्मूथ शेप का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल। ये हमारा हेल्दी स्टूल जिसको हम बोल सकते हैं। ऐसा अगर स्टूल होगा तो दैट इज नॉर्मल। कारण क्या है, मेडिकेशन। मैं बोल रहा था कि बहुत सारी एंटीबायोटिक स्टेरॉइड जो मेडिसिन हमारी होती हैं उनमें हमारे कैल्शियम ब्लॉकर रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर स्टूल नहीं हो पाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, आज के समय में एक्सरसाइज की बहुत कमी है। कोई एक्सरसाइज करने नहीं चाह रहा है,
कुछ लोग एमएलसी कंपनी में इतना काम करते हैं कि नाइट में भी काम करते रहते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है, बॉडी का कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, सनलाइट तो उनको देखने को ही नहीं मिलती है। सूर्योदय से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, सूर्यास्त के बाद में घर में आते हैं, फिर बोलते हैं कि कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी नहीं कैल्शियम ले पा रहा है। अरे भाई, विटामिन डी हमको लेनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में किसी भी टाइम पर हमको लेनी चाहिए। अगर विटामिन डी अगर उसके अंदर में डिफिशियंसी है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर उसकी बॉडी कैल्शियम नहीं ले पा रहा है। उसका भी तो एक कारण हो सकता है ना। नेचर ने जो चीज़ें बनाई हैं हमें उनके साथ में मिक्सअप होकर चलना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत सारी ये डिजीजेस निकल करके आ जाएंगी। यही मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना बहुत मस्ट है। मिनिमम 40 मिनट्स हमको करना है। अरे नहीं, मॉर्निंग में अगर टाइम है आप इवनिंग में कर सकते हैं, रात को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है सनराइज से पहले, सूर्य उगने से पहले जो एक्सरसाइज आप करके आएंगे वो आपके लिए हेल्दी और अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम पर फ्रेश ऑक्सीजन होती है, माहौल एकदम शांत होता है, पोल्यूशन वेरी लेस, बहुत कम पोल्यूशन होता है। ये 40 मिनट्स आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आप पूरे दिन हेल्दी महसूस करेंगे और बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। नॉट इनफ लिक्विड, आजकल लिक्विड कोई नहीं चाहता है, लिक्विड कोई डाइट भी नहीं लेना चाहता है। अरे मैं बोलता हूँ कि पानी आप कम से कम 10 से 15 ग्लास आप ले लीजिए, आप देखिए कितने चेंजेस आएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग की चाय नहीं लेनी चाहिए। दूध चाय अगर सुबह की लेंगे, वेरी डेंजरस। चाय तो लेनी भी नहीं चाहिए, कॉफ़ी तो और भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो होम्योपैथिक अगर आप दवाइयाँ लेंगे तो उसमें काम भी नहीं करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें अवॉइड करना चाहिए चाय एंड कॉफ़ी। नॉट इनफ फाइबर इन द डाइट। आज के समय में डाइट फाइबर का कोई ध्यान ही नहीं देता है कि डाइट में हमको फाइबर है कि नहीं है। अरे भाई, जब आंतों के अंदर में आपका खाना जब मूव करेगा और आगे स्टूल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा, वहाँ पर फाइबर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो फाइबर ही हेल्प करता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में जब स्टूल का मूवमेंट होता है तो उसमें हमारा फाइबर ही सबसे बड़ा वर्क करता है। इसीलिए मैं अपने डाइट में बोलता हूं कि खाना खाने के आधे घंटे पहले हमको सलाद लेना चाहिए। सलाद हमारा आगे आगे जाएगा, पीछे से हमारा फूड जाएगा, देखेंगे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आप पपीता, सीजनल फ्रूट्स आप इस्तेमाल करिए। आगे हम डाइट प्लान भी आपको बताएंगे कैसे में उसको फॉलो करना है। इरिटेबल आईबीएस का प्रॉब्लम होगा, इग्नोरिंग द अर्ज द हाईवे द बॉयल मूवमेंट। उसको स्टूल करने का मन तो है, अर्ज हो रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है, वो होल्ड करके रख रहा है। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होगा ही होगा। चेंज इन हैबिट और द लाइफ स्टाइल, इसके लिए तो मैं बार बार मैं बता चुका हूँ। लाइफ स्टाइल पूरी की पूरी हमारी चेंज हो चुकी है, सच एज द ट्रेवल, प्रेगनेंसी एंड द ओल्ड एज। और हर एक को पता है कि ओल्ड एज में जो आंतों का जो फंक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है, पैरास्टिक मूवमेंट भी सब डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आना ही आना है। लेकिन जो 3 चीज मैंने जो बताई थी वो जो फॉलो करेगा, लाइफ स्टाइल अगर मेंटेन करेगा, डाइट मेंटेन करेगा और एक्सरसाइज अगर मेंटेन करेगा, तो जल्दी कभी भी उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अरे हर चीज में मेडिसिन ही काम नहीं करता है। कुछ चीजें जो नेचर की बनाई हुई हैं हमें उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इन चीजों से हमें बचना है, प्रॉब्लम विद द इंटेस्टाइनल फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाता है। अब मैं आपको एक गुरुमंत्र दे रहा हूं। अगर अपने आप को फिट रखना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, बीमारियों से आपको बचना है, लीवर को अच्छा रखना है, पेट को अगर सही रखना है, तो पहला पॉइंट आप गांठ बांध लीजिए, डाइट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
प्रॉपर डाइट हमें लेना पड़ेगा, उसमें सीजनल फ्रूट्स होंगे, उसमें सैलेड होगा, उसमें फाइबर वाली चीज़ें उसमें इस्तेमाल होंगी। डाइट को हमें टाइमली लेना चाहिए, कब हमें ब्रेकफास्ट लेना है, कब हमें लंच लेना है, कब हमें डिनर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट आपको अच्छे से लेना है, लंच मीडियम लेना है, और जो डिनर होगा वो सबसे लाइट लेना है। कम से कम खाने से इंसान नहीं मरेगा, एक बार ज़्यादा खाने से इंसान मर सकता है। तो प्लीज़ डाइट को अच्छे से मेंटेन करें और कोशिश करें कि हमें 8 बजे के अंदर में हमको डिनर ले लेना चाहिए। हाँ, कुछ वर्किंग में लोग ऐसे हैं जो नाइट में आते हैं, उनकी मजबूरी है, बट अगर वो लेट नाइट आते हैं तो कोशिश करें कि लिक्विड डाइट लें या बहुत थोड़ा डाइट लें, थोड़ा सा मील, थोड़ा सा खाना लें। वो जीने के लिए खाएं, खाने के लिए मत जिएं, थोड़ा खाएं, लेकिन डाइट हमको प्रॉपर लेनी होगी। एक्सरसाइज 40 मिनट्स की आपको डेली करनी। मैं बार बार मैं बता रहा हूं, एक्सरसाइज अगर प्रॉपर नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। इसलिए 40 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो गेम ले लें, रनिंग ले लें, या नॉर्मल कोई जिम, कुछ भी इस्तेमाल करें, बट फिजिकल एक्टिविटी उसके अंदर में होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल को तो आपको ठीक करना ही करना है। आप कोशिश करिए कि 10 बजे तक आप सो जाइए, सुबह 5 बजे आप उठिए, रात तक व्हाट्सएप फेसबुक को मत चलाइए। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ स्टाइल को भी ठीक करें। कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये हर अपने वीडियो में मैं बताता ज़रूर हूँ कि डाइट, एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल, अगर ये 3 चीज़ें हम ये अगर ठीक कर लेंगे, हम किसी भी डिजीज़ को ठीक कर सकते, कोई भी बीमारी हो। मैं अब डीआईपी डाइट की मैं बात करता हूँ। अगर गंभीर बीमारियों से किसी को अगर बचना है, वो चाहे थायराइड हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे वो ओबेस लोग हो, जो मोटे लोग हों, किसी भी बीमारी से अगर बचना है तो हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक तो सीजनल फ्रूट्स और सलाद। इसके पहले प्रीवियस भी मैंने बताया था, उसमें एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन दोनों का जो एक रिलेशन है कि बिना ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक अधूरा है। और तीसरा हमारा है न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, वो हमारा फ्रूट से सफिशिएंट मिल जाता है। ऑर्गेनिक में आप समझ रहे हैं ना, मैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में जो 12 हमने इनऑर्गेनिक साल्ट बताए थे, वो वाला पोर्शन, और दूसरा एक था वाटर, वो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी का ये एक पार्ट है न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स का, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। सीजनल फ्रूट्स लेने, सीजनल फ्रूट लेना कितना है? अगर आपका वेट 60 किलो है, इंटू 10 यानी कि 600 ग्राम टिल मिड नून, दोपहर तक उसको हमें ले लेना चाहिए। अरे 600 ग्राम नहीं हो सकता है, 500 ग्राम तो हो सकता है, 500 ग्राम नहीं तो 400 ग्राम तो हो सकता है, लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सीजनल फ्रूट्स हमको लेना चाहिए, हमारे जीआई ट्रैक्ट को ठीक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए। सलाद, अब आता है सलाद। ये हमको अगर दोपहर तक लेना चाहिए तो सलाद दोपहर के खाने से पहले में लेना चाहिए। और सलाद कितना होगा? जो हमारा फ्रूट्स का पार्ट निकला है, एज में 10 का मल्टीप्लाई करके उसका आधा, तो 600 ग्राम का आधा कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। ये बिफोर मील, खाना खाने से पहले में लेना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स अब बना लीजिए, अरे टिफिन में रख लीजिए, क्या दिक्कत है? सीजनल फ्रूट्स ले लीजिए। एक टिफिन आप सीजनल फ्रूट्स का बनाइए और एक टिफिन आप सलाद का बनाइए।
आप 1 महीने करके देखिए, जो आपकी बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगे, जो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपने पेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आपकी 70-80% बीमारी आप अपनी ठीक कर लेंगे। अब हम आते हैं मेडिसिन के ऊपर। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अब पार्ट आता है। पहले एक मेडिसिन है ब्राइनिया, ड्राइनेस। जब मैं बात कर रहा था पैलेस्टिक मूवमेंट की, जब स्लो होगा तो कॉन्स्टिपेशन, फास्ट होगा तो डिसेंट्री। तो यहां पर ब्राइनिया, अगर बॉडी में ड्राइनेस फील हो रही है पेशेंट से, हम जब केस टेकिंग के टाइम में हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आपको पानी का प्यास बहुत लग रहा है, आपका मुंह सूख रहा है, ये कुछ सिम्टम्स हमें लेके हमें बाइफरकेट करने पड़ेंगे। अगर ये सिम्टम्स मिला, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, एलन की नोट्स के अंदर में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे। प्लीज, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट इसमें स्टूडेंट के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी है। पेशेंट के लिए ये मैं खास तौर से मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है, और प्लीज इसको लास्ट तक पूरा कंप्लीट होने दीजिएगा, आप समझिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में डालिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। अगर कुछ भी है आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप डालिए, मैं आपको जरूर मैं बताऊंगा। तो ये जैसा सिम्टम्स मिलेगा वैसे ही हम यहाँ पर मेडिसिन लेंगे। ये कुछ हमारी 10-12 मेडिसिन है, उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया, आप उनको समझिए। इसके अलावा भी मेडिसिन है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालना बहुत जरूरी है। वो जो भी कोई योग्य चिकित्सक अगर होगा, वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी मेडिसिन निकलेगी। वो एक सिंगल मेडिसिन होगी। वो आप डॉक्टर से अगर एडवाइस जब लेंगे, प्रॉपर आपकी केस टेकिंग करेगा, थरोली जब केस टेकिंग करेगा, तो वहां से मेडिसिन एक निकल कर आएगा। और ये जो मेडिसिन है, आपको सारी मेडिसिन नहीं लेनी है, मेडिसिन वो लेनी है जिससे आपके सिम्टम्स टैली कर रहे हैं। पहली है अनक्वेंचेबल थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उस कंडीशन में हम ब्राइनिया देंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम करेगी। एलएम पोटेंसी में 0/1 0/2 भी है। अगर हम 30 पोटेंसी लेते हैं, 4 बूंद करके हम दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में ले सकते हैं। फिर भी इसको हम एलएम पोटेंसी में भी तैयार कर सकते हैं, यानी 0/30, यानी एक्वागार्ड वाटर में कुछ 5 से 6 ड्रॉप हम 100 ml की शीशी में डाल के लेंगे। उसमें 4-5 ड्रॉप हम उसमें RS रेक्टिफाइड स्पिरिट मिला देंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पर हमारी एलएम पोटेंसी में 0/30 बन करके हमारी तैयार हो जाती मेडिसिन, और उसको 10 स्ट्रोक लगा करके 1 ढक्कन सुबह मॉर्निंग में हमको लेना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब अगर आप वो नहीं बना सकते हैं तो 30 पोटेंसी ले लीजिए, 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए, कुछ दिन तक, 1 वीक 10 डेज तक। फिर कुछ दिन तक 200 को आप 4 ड्रॉप करके बीडी ले लीजिए 3 से 4 दिन, और देखिएगा कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो स्टूल में जो ड्राइनेस हो रहा था वो सॉफ्ट आ जाएगा। एलुमिना, जिसकी मैं बात कर रहा था, स्टूल लाइक द गॉड, हार्ड स्टूल, इतना हार्ड स्टूल, इतना हार्ड स्टूल कि किसी इंस्ट्रूमेंट से उसका स्टूल निकालना पड़ता है, या हाथ से उसको स्टूल निकालना पड़ता है। स्टूल लाइक गॉड हमने क्यों बोला? जो बकरी का जो स्टूल होता है, बकरी की जो लैट्रिन होती है, वो टुकड़े टुकड़ों 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 में होती है या गोलियों जैसी में होती है, वो एलुमिना का इंडिकेट है। 30 पोटेंसी है तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार, 200 पोटेंसी है तो दिन में 2 बार, और ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर 30 पोटेंसी लेना है तो 4 to 5 डेज या मैक्सिमम 1 वीक, और 200 अगर पोटेंसी लेनी है तो 3 to 4 डेज या मैक्सिमम 3 डेज, 4 बूंद करके दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। मेडिसिन मैं बार बार बोलता हूं कि अपने चिकित्सक से एडवाइस लेने के बाद में ही मेडिसिन लीजिएगा। वो अगर बोलता है कि 3 दिन लीजिए, क्योंकि इंटेंसिटी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो खुद वो आपको बता देगा। वो एक पोस्टोलॉजी का पार्ट है, किनको लोअर पोटेंसी देनी है, किसको हायर पोटेंसी देनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ग्रेफाइटिस, ओबेस, जो मोटे हैं, फेयर हैं, फैटी है, फ्लैबी हैं, ये उस कंडीशन में है। जस्ट लाइक कलकरिया कार में भी होते हैं, फेयर, फैटी, फ्लैबी, यानी मोटा, थुलथुला और फेयर, गोरे चिट्टे। अब मेन बात करते हैं 3 मेडिसिन, आगे एक ट्रायो है वो मैं समझाऊंगा। पहला है क्या, कार्बोवेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। फुलनेस ऑफ द अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी हिस्से में जो स्टर्नम जो बोन है वहां उसके नीचे अगर वहां पर आपको भरा भरा सा महसूस हो रहा है, दैट इज कार्बोवेज। 30 पोटेंसी है तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार, 1/4 कप पानी में 200 है तो 4 बूंद करके दिन में 2 बार, 2 से 3 दिन लेंगे, आराम मिल जाएगा। मेडिसिन से आराम मिल जाएगा, मेडिसिन बंद कर देंगे, मेडिसिन को कंटिन्यू लगातार नहीं लेंगे। चाइना ऑफिस नलीज, फुलनेस ऑफ द होल एब्डोमेन, पूरे पेट में भरा भरा सा महसूस होगा, पूरे पेट में, जब पूरे पेट में भरा हुआ महसूस होगा दैट इज चाइना। लाइकोपोडियम, फुलनेस ऑफ द लोअर एब्डोमेन, पेट के जो निचले हिस्से में अगर भरा भरा सा महसूस होता है, पूरा लगेगा कि कुछ एकदम भरा हुआ रखा हुआ है, कोई चीज पत्थर जैसी अंदर में रखी हुई है, दैट इज लाइकोपोडियम। हाइड्रेस्टिस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हाइड्रेस्टिस सालों का जो कॉन्स्टिपेशन होता है, 5 से 10 बूंद करके दिन में 2 से 3 बार अगर हम लेंगे खाना खाने से पहले, 1/4 कप पानी में, बहुत अच्छा काम करेगा। खाना खाने के आधे घंटे पहले। एंडोग्राफिक पैनिकुलेटा, ये काल में कॉन्स्टिपेशन विद द बिलियस स्टूल। तो बिलियस स्टूल का मतलब क्या हुआ, उस जिसमें कि लूज मोशन या डायरिया टाइप का होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिपेशन एंड द बिलियस स्टूल। क्रोटान टिक का मैं एक आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं। स्टूल नॉट पास, उसका स्टूल पास ही नहीं होता है, इतना हार्ड, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से स्टूल उसका नहीं होता है। मेरे पास एक पेशेंट आया, लक्षा मेरा 3 दिन से स्टूल नहीं हो रहा है, मेरा लैट्रिन पास नहीं हो रहा, ना गैस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक रेफेनस करके एक मेडिसिन है, जब गैस ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, रेफेनस 30, 4 बूंद करके दिन में 3 बार लेंगे, गैस पास होने लगेगी। तो क्रोटान टिक का मैं एग्जाम्पल दे रहा था, तो पेशेंट ने बोला कि सर मुझे 3 दिन से स्टूल नहीं हुआ। मैंने क्रोटान टिक मदर टिंचर ज़्यादा नहीं 10 ml मैंने दिया, मैंने बोला 5 to 10 ड्रॉप्स 2 से 3 बार सिर्फ लीजिएगा, 10-10 मिनट के डिफरेंस में, 1/4 कप पानी में, हल्के गुनगुने पानी में। और मैंने बता दिया था स्टूल हो सकता है, इसलिए आप रेडी रहिएगा, भी रेडी। उसने 2 बार ही लिया और उसका स्टूल इतना ज़्यादा कि वहाँ टॉयलेट तक भी पहुँचना उसको मुश्किल हो रहा था। 2 से 3 बार, जो स्टूल 3 दिन से नहीं हो रहा था वो स्टूल आधे घंटे के अंदर में पास हो गया। कास्कारा सग्राटा, सेम कंडीशन, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसमें भी स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होता है। कास्कारा सग्राटा, ये जो रेड कलर है दैट इज हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये याद रखिएगा। कार्डस मारिनस सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, हार्ड स्टूल एंड फैटी लीवर। फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंटिस के लिए बहुत अच्छा है, गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छी है। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा मैं कार्डस मारिनस में यूज़ करता हूँ, हार्ड स्टूल। इवन फैटी लीवर, इवन किसी का अगर मोटापा भी है, ओबेस है, उसको भी कंट्रोल करता है। लीवर के लिए तो रामबाण है। आजकल कभी भी अगर हम यूएसजी कराते हैं तो उसमें हिपेटोमेगाली ग्रेड 1 उसमें लिख करके आता है। आप 1 महीने सिर्फ आप ले लीजिए। ये कैसे लेना है, खाना खाने के 10 से 15 बूंद करके 1/4 कप पानी खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको लेना है, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। लंच के आधा घंटा पहले और डिनर के आधे घंटे पहले। नेक्स्ट है लिप्टेंड्रा मदर टिंचर, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन। आप देखेंगे कि सिम्टम्स आपको मिलाना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेडिसिन लेंगे, सारी मेडिसिन नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्निथोगेलम, कभी कभी इतना क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है कि वो स्टूल पास करना ही मुश्किल होता है। नक्श भूमिका, दोस्तों नक्श भूमिका इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नक्श भूमिका रामबाण मेडिसिन है।
कभी कभी ड्यू टू गैस्ट्राइटिस जब उसको पाइल या हेमराइड जिसको हम लोग बोलते हैं होने से सिर्फ नक्स वोमिका तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, लोअर पोटेंसी में मत लीजिएगा क्योंकि ये पॉइजनस है। 200 या मोर देन 200 हम लेंगे। और दूसरी चीज़ है, इसको नाइट में ही लेना है, ठीक है, क्योंकि हर एक मेडिसिन का एक इफेक्टिव एक टाइम है कि किस टाइम पर उस मेडिसिन का एक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, फास्ट। सल्फर को हम नाइट में ले लेंगे, उसको मॉर्निंग में लेंगे। नक्स वोमिका हम नाइट में लेंगे, इसको मॉर्निंग में नहीं लेंगे। एसोफोर्टिडा जो हींग से बनी हुई मेडिसिन होती है, तो नक्स वोमिका को हमेशा सोते समय 4 से 5 बूंद 1/4 कप पानी में लेंगे, अच्छी सी नींद आएगी। जब हम सुबह मॉर्निंग में उठेंगे बहुत अच्छा स्टूल हमारा क्लियर होगा। एसोफोर्टिडा कभी कभी फ्लैटुलेंस, जब भी हम खाना खाएंगे पेट फूला फूला सा महसूस हो रहा, अनइजी फील कर रहे हैं, एक रोबिनिया मेडिसिन है, जब खट्टी डकार टाइप की आती है, नोजिया टाइप का, उस कंडीशन में हम रोबिनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद 1/4 कप पानी में हम अगर लेंगे देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सल्फर, कभी कभी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सल्फर को हम वीकली 4 बूंद करके हम ले लेंगे, 1 महीने तक देखेंगे रिजल्ट उसके बहुत अच्छे आएंगे। और जब 1 महीना निकलता है तो उसको एक सिंगल डोज देके आप छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और दोस्तों लास्ट एक मेडिसिन है जॉन्डिला सिरप फॉर ऑल कंप्लेंट्स। आपको लगता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मेडिसिन होगी, तो आप जॉन्डिला सिरप को आप दे दीजिए। उसके अंदर में 5 to 7 ml के आसपास खाना खाने के आधा घंटा पहले, यानी कि लंच से पहले और डिनर के पहले अगर लेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये दोस्तों हो गया होम्योपैथिक का पार्ट। और 3 मेडिसिन दोस्तों, ये ट्रायो गैस्ट्राइटिस का ट्रायो है, ये 3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती, जो इसके पहले भी मैंने बताया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है गैस्ट्राइटिस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये देखिए 9 रीजन्स बॉडी के अंदर में होते हैं, तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है ऊपर वाला, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है ये सबसे नीचे वाला, और बाकी ये पूरा होल एब्डोमेन। तो अगर ऊपर वाले पोर्शन में एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेट ऊपर अगर भरा भरा सा महसूस होता है, दिस इज कार्बोवेज यहाँ पर हम मेडिसिन लेंगे। 200 अगर हम पोटेंसी ले रहे हैं तो दिन में 2 बार मैक्सिमम, नहीं तो दिन में 1 ही बार, 4 बूंद 1/4 कप पानी में। ग्लोबिल्स में है तो 4 से 5 गोली करके सुबह और 1 बार शाम को। चाइना में क्या रहता है, होल एब्डोमेन पूरा भरा भरा सा महसूस होता है, गैस फॉर्म हो रही होती है, एकदम भरा भरा सा महसूस होता है। चाइना लाइकोपोडियम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, नीचे के हिस्से में अगर उसको प्रॉब्लम महसूस हो रही, खास तौर से ये जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में लाइकोपोडियम सबसे अच्छा काम करती है। ये 3 मेडिसिन को कभी मत भूलिएगा, कभी भी अगर गैस्ट्राइटिस का अगर प्रॉब्लम होता है तो 3 मेडिसिन ये काफ़ी आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कॉन्स्टिपेशन में नहीं पहुंचने देगा। और चाइना डॉक्टर हैनीमैन की पहली मेडिसिन और होम्योपैथिक जनक में ये पहली मेडिसिन थी चाइना ऑफिसनरीज, जिसको हम सिंकोना के नाम से जानते हैं। आई थिंक ये सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करिएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन जरूर ठीक होगा। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिपेशन को अगर आपको जड़ से 100% अगर ख़त्म करना है तो मैं फिर से आपको बोलता हूँ, आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल, ये 3 चीज़ों को आप जरूर फॉलो करिएगा। हर चीज़ आपकी मेडिसिन से ही ठीक नहीं होती है, आपको अपनी प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बाद में हमारा मेडिसिन आता है। सबको अगर हम लेके चलेंगे तब आप फिट हो पाएंगे और 100% रिजल्ट आएंगे, 100% आपका ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं, अगर हमारा चैनल, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है इस चैनल का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि आज के समय में हर घर में कब्जियत से किसी न किसी को प्रॉब्लम है।
उसकी भी हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी, उसकी भी प्रॉब्लम होगी, ठीक हो सकती है। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन करना तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स दोस्तों जरूर डालिएगा, और आपको मैं फिर कोई एक अच्छा वीडियो आपको मैं बना करके दूंगा जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने जो इतना पेशेंटली हमारे वीडियो को सुना और देखा, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।